तो दोस्तों आप लोग पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, निरहुआ, रवि किशन, कल्लू, ये सब के जीवन के कहानी के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो दोस्तों इनमें से ज़्यादातर फेमस है खेसारी लाल का जीवन का कहानी बायोग्राफी, जो कि वो दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो दोस्तों उस समय खेसारी लाल यादव जो थे मेहनत कर रहे थे, तो दोस्तों उनको जो है कि सफलता मिल जाती थी। उस समय दोस्तों जो है कि 2008 से पहले के लगभग में दोस्तों जितने भी सिंगर भोजपुरी थे मेहनत कर रहे थे भोजपुरी की दुनिया में, तो दोस्तों उन सभी को जो है कि जल्दी सफलता मिल जाती थी। तो दोस्तों अब का जो समय आया है दोस्तों भोजपुरी सिंगरों के बारे में, दोस्तों एक जो रियल सिंगर के बारे में, भोजपुरी सिंगर के बारे में जो कि गरीब घर से बिलोंग करता है और दोस्तों वो सिंगर बनना चाहता है, तो दोस्तों उसको जो है कि काफ़ी परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाता है। तो दोस्तों इनमें से दोस्तों कुछ सिंगर जो है कि इसमें सक्सेस करते हैं और इनमें से कुछ जो कि फेल कर जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं उन सबों को दूर करता हूं, बातों को दूर करता हूं और दोस्तों जो अभी फिलहाल में हो रहा है मैं उनको जो कि बताना चाहता हूं। से जो है कि मैं खुद अपने बारे में बताना चाहता हूं कि दोस्तों आप लोगों को कि एक सिंगर को कितना परिस्थितियों का सामना करके और एक गाना बनाने में दोस्तों उसको कितना खर्च लग जाता है और काफ़ी अपने फैमिली को भी चलाना पड़ जाता है। और दोस्तों जो कि गांव मोहल्ले में भी अगर वो किसी से सपोर्ट मांगते हैं तो उनको कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो दोस्तों आज मैं बताएंगे मैं अपने ही जीवन के कहानी के बारे में, जो कि दोस्तों मुझे जो है कि बहुत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है इस भोजपुरी लाइन में। दोस्तों मैं बेसिकली एक ही गाना गाया हूँ अभी भोजपुरी के क्षेत्र में, जो कि दोस्तों मैं 2010 से ही सोच रहा था कि भोजपुरी गाना गाऊंगा। दोस्तों उनमें से दोस्तों मैंने पूरे दोस्तों लगा दिए 13 साल 2000 फाइनली दोस्तों 2013 में मैं एक गाना गाया दोस्तों 2000 गोरे गोरे गाल तो और गेंदा के फूल। दोस्तों इस गाने को मैं गाने के लिए दोस्तों कितना साल मेहनत किया आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों मैंने बिल्कुल साढ़े 13 साल एकदम वेट किया, इंतज़ार किया, मेहनत करते रहा, तब जाके एक गाना गाया मैं दोस्तों। और वो दोस्तों वो जो गाना मैं रिलीज किया मैं खुद अपने YouTube चैनल से रिलीज किया। दोस्तों मेरे पास पैसा नहीं रहने के कारण दोस्तों मैं जो अपने गाना का वीडियो नहीं बना पाया और दोस्तों मैं जो कि एक बड़ी कंपनी से रिलीज नहीं कर पाया। तो दोस्तों मैं बड़ी कंपनी के ख्वाहिश में नहीं हूँ, क्योंकि दोस्तों यही विष्णु इंडिया चैनल को एक बड़ी कंपनी बना के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप लोग जो है कि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें जो कि मैं आगे कुछ कर पाऊँ। तो दोस्तों अभी का जो समय है दोस्तों भोजपुरी सिंगर बनना काफ़ी कठिनाई है और दोस्तों इस लाइन में कंपटीशन खूब ज़्यादा भरा हुआ है, खूब ज़्यादा भरा हुआ। दोस्तों सैकड़ों गाना रिलीज होते हैं भोजपुरी में, सैकड़ों गाना प्रत्येक चैनल से। दोस्तों बहुत सारे यूट्यूब पर भोजपुरी म्यूजिक कंपनियां हैं दोस्तों, बहुत सारा गाना एक दिन में लाखों लाख गाने रिलीज हो जाते हैं सारे चैनलों को मिला के दोस्तों, उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों एक भोजपुरी सिंगर मैं हूँ दोस्तों, मैं मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों और इस क्षेत्र में दोस्तों एक गाना बनाने में दोस्तों काफ़ी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों मैं फिर एक गाना गाऊंगा दोस्तों, उसके लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। तो दोस्तों इसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा, या हो सकता है मैं बोला हूँ सावन तक में अगर गा दूँ। अगर दोस्तों काम मिलता है तो मैं काम करूँगा और उनमें से कुछ पैसा बचा के मैं भोजपुरी गाना के, क्योंकि दोस्तों फैमिली परिवार को भी चलाना ज़रूरी है। अगर फैमिली को आप इग्नोर करके चलोगे और भोजपुरी की दुनिया में कदम रखोगे तो दोस्तों आपको सक्सेस नहीं मिलेगी और आपको गांव समाज वाले कोई भी आपको अच्छा नहीं कहेंगे। तो दोस्तों आप जो बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं कि दोस्तों ज़मीन जगह बेच उच लेते हैं और भोजपुरी की दुनिया में बिल्कुल घर द्वार छोड़ के ही चले जाते हैं दोस्तों। वहाँ पर जाने के बाद में दोस्तों उसको जो है कि पैसा लूट लिया जाता है और दोस्तों वो जो है कि ठग में पड़ जाते हैं। इस तरह से दोस्तों उसका करियर वहीं पे चौपट हो जाता है और दोस्तों फिर वो भोजपुरी की दुनिया में कदम नहीं रख पाता है। तो दोस्तों
मेरा जो मैं एक सॉन्ग गाने गया था दोस्तों पटना, जो कि रमेश रसीला जी म्यूजिक डायरेक्टर है, उनके स्टूडियो में मैं गया था। तो दोस्तों वहाँ पे दोस्तों मुझे तो कोई फ्रॉडगिरी का काम नहीं हुआ, क्योंकि मैं खुद गया था, किसी दलाल उलाल के चक्कर में नहीं, और मैं खुद ओनर से बात किया था। तो दोस्तों जितना बोला उतना ही लिया, उससे 1 रुपया कम ना ज़्यादा लिया। तो दोस्तों मैं जो कि भोजपुरी के लाइन में दोस्तों अभी मेहनत तो मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं दोस्तों बहुत जल्द ही कुछ कर पाऊँगा। तो आप इसी तरह मेरे विष्णु इंडिया चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें, थोड़ा सा दिखाएं, और मेरे वीडियोज़ को थोड़ा सा शेयर करें। दोस्तों मैं भोजपुरी के रिलेटेड में वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, इसलिए नहीं बनाता हूँ कि दोस्तों इसमें जो है कि किसी को प्रमोट करना मेरे को अब अच्छा नहीं लगने लगा। क्योंकि दोस्तों किसी को प्रमोट करने से मेरे जितने भी नए सिंगर हैं दोस्तों, वो लोग अगर उस स्टूडियो पर जाएंगे तो दोस्तों उसके साथ अगर ठग